नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान में जो मलिक रियाज का बहुत बड़ा टाइकून है, हम तो समझते हैं वहाँ का मुकेश अंबानी है, खुदा बेहतर जानता है, उससे ज़्यादा भी अमीर कोई हो सकता है। लेकिन मलिक रियाज एक बहुत बड़ा बिल्डर है, रियल इस्टेट डेवलपर है। उसने 2018 में इंग्लैंड में अपने 190 मिलियन पाउंड की रकम भेजी थी। अब वहाँ पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बहुत सख्त इंतज़ाम है, और जैसे ही उनको पता चला तो वहाँ की जो कौमी एजेंसी है, एक नेशनल क्राइम एजेंसी NCA, उसने ये पैसा जो है 2 नंबर का समझ के इसको जब्त कर लिया। और बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, तहकीकात की, तो उनको पता चला कि ये पैसा तो पाकिस्तान से आया है। तो ये इनकी ईमानदारी थी, उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान से आया है तो ये पैसा पाकिस्तान की सरकार का या पाकिस्तान के मुल्क का बनता है, और फिर उन्होंने ये पैसा पाकिस्तान को भेज दिया। अब इत्तेफाक से उस वक़्त इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में आ गई थी, और जैसे ही ये पैसा पाकिस्तान पहुंचा, हकीकत में उसका जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए था वो ये कि पाकिस्तान के बैतुल माल में या वज़रात ख़जाना में जो है वहाँ पे जमा करा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खिलाफ एक केस चल रहा था। मलिक रियाज ने कराची शहर के गर्दो नवा में जो सिंधियों के गांव थे उनके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, और उन्हें तोड़ के वहाँ पर बहरिया टाउन बना रहा था। मुल्क का सबसे बड़ा बहरिया टाउन कराची वो बना रहा था। और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर जो है केस चल रहा था कि उसको उसकी पेमेंट करनी है। वो उसको हकीकत में उस वक़्त जो फैसला हुआ था उसमें उसको 46,000 करोड़ या 460 अरब रुपए की रकम अदा करनी थी उस प्लॉट के एवज। लेकिन उसने अभी वो उसका जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि हमने 2500 करोड़ जमा कराए थे, लेकिन खुदा बेहतर जानता है हुआ ये कि जो पैसा इंग्लैंड से पाकिस्तान आया, जो कि हकीकत में हुकूमत पाकिस्तान का था, इमरान खान ने बेईमानी करके वो पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खाते में जमा करा दिया। यानी मलिक रियाज के ऊपर जो 46,000 करोड़ की रकम निकलती थी उसके बदले में वो जो पैसा आया ना, जैसे उसकी एक किस्त उसको उन्होंने जमा करा दी। हकीकत में पैसा तो टोटल वो जो NCA ने कॉन्फिस्केट किया था वो था 190 मिलियन पाउंड, लेकिन कैश मिला था 140 मिलियन पाउंड, और 50 मिलियन पाउंड की कोई प्रॉपर्टी थी मलिक रियाज के नाम से। तो पहली किस्त में वहाँ से 140 मिलियन पाउंड की रकम आई थी, जिसका जो है वो हिसाब करके अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी नया चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा, तो इसने इस मैटर को नए सिरे से उठाया और एक डिवीज़न बेंच बनाई, जिसमें वो बताते खुद भी हैं और उनके साथ 2 और जज हैं, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला खान। ये 3 जजों की डिवीज़न बेंच ने ये किस्सा फिर से उठाया और ये फैसला कल उन्होंने दिया है कि जो पैसा इंग्लैंड से आया था वो मलिक रियाज का नहीं था,
इसीलिए मलिक रियाज के खाते में उसको जमा कराना गलत था। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया जाए। अब वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो जमा कराया गया है मलिक रियाज के खाते में, वहां से इस पैसे को ट्रांसफर करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ पैसा जो उसने मलिक रियाज ने उस खाते में जमा कराया है 46,000 करोड़ के एवज, वो अब मेरे ख्याल में थोड़ा पैसा है, कुछ 20-25 मिलियन जो है शायद पाउंड का होगा या कितना है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि सिंध गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, जबकि हकीकत में सिंध गवर्नमेंट को टोटल रकम 46,000 करोड़ देनी है। और ये पैसा तो खैर ये तो हुकूमत पाकिस्तान का है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का और सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि ये लोग मलिक रियाज से ये पैसा वसूल करें और हुकूमत सिंध के हवाले कर दे। अच्छा, अभी ये बात बताना मैं भूल गया कि जब इंग्लैंड से ये पैसा पाकिस्तान आया और इमरान खान ने जो बेईमानी करके वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खाते में जमा करा दिया, तो उसके एवज उसको एक उसने बनाया था एक अल कादिर ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टी थे वो खुद उसकी बेगम, तीसरी बेगम बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी, और जो है फरहा गोगी या फरहत शहजादी, फरहा गुजर, वटेवर यू में कॉल हर, जो कि अभी भागकर दुबई चली गई है। ये तीनों इसके ट्रस्टी थे। उन्होंने इस्लामाबाद में उनको मलिक रियाज ने कुछ 250 कनाल की ज़मीन दे दी और उसके ऊपर उसको बिल्डिंगें भी बना के दी। वहाँ पर उन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, जो अल कादिर ट्रस्ट भी बनाया था, और उसके मालिक ये तीनों ट्रस्टी थे, इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी। और ये सभी एक किस्म की रिश्वत थी कि वो जो पैसा इंग्लैंड से पाकिस्तान भेजा गया है वो मलिक रियाज को दे दिया गया था, इसीलिए उसके एवज इसने ये रिश्वत दी थी। अभी हमने सुना है कि मलिक रियाज आजकल दुबई में है और उसने वहाँ पर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, शायद कामरान खान को दिया है, और कुछ दिनों में वो इंटरव्यू नशर हो जाएगा, यानी टेलीकास्ट होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो अपना जो है यूट्यूब चैनल बनाकर उसी पर वो नशर करेगा, क्योंकि इसको सुनने के लिए सब लोग बेताब हैं। और इसमें मलिक रियाज ने पाकिस्तान के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल के बयान किया है। यानी जिस तरह कराची में ये जो बैरिया टाउन बनाया, तो उस वक्त भी अभी भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पहले कायम अली शाह था चीफ मिनिस्टर, अभी मुराद अली शाह है, तो उनको उसने कैसे पैसे दिए, या अल्टीमेटली तो वो पैसा आगे जाके आसिफ जरदारी को ही मिला, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो उसकी जेब में पड़ी है। तो आसिफ जरदारी को कैसे पैसा मिला, नवाज शरीफ को कैसे पैसा मिला, इमरान खान को कैसे पैसा मिला, सुनने में ये आया है कि मलिक रियाज ने ये जो इंटरव्यू दिया है उसमें सब लोगों का कच्चा चिट्ठा बयान किया है और बताया है कि उसने कितने कितने पैसे किस किस को दिए। इस सिलसिले में हम आपको ये भी याद दिला दें कि तकरीबन 1 साल पहले हमने एक व्लॉग किया था, जिसमें बाकायदा एक ऑडियो जो था ना लीक हुआ था, जिसमें बुशरा बीबी जो है मलिक रियाज की मलिक रियाज की जो बेटी है वो अपने वालिद साहब मलिक रियाज से बात कर रही है, और उसमें वो कहती है कि बुशरा बीबी ने उससे कहा है कि 2 कैरेट की अंगूठी मुझे नहीं पसंद है, कम से कम 5 कैरेट की होनी चाहिए। तो ये जो रिश्वत का मामला है मलिक रियाज का, इट गोज
टू ऑल साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी पाकिस्तान की। अब अच्छा मजे की बात ये है कि अब तक सिर्फ सियासतदानों की बातें कर रहे हैं, हकीकत में तो मलिक रियाज सबको खुश रखता है। यानी ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई, उसके साथ साथ वो एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी रखता है और जुडिशरी को भी। क्योंकि आप देखिए, जब तक पाकिस्तान का जो अभी आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस था, उसने कभी भी मलिक रियाज के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, बावजूद इसके कि उसी की कोर्ट में ये पैसा मलिक रियाज के खाते में जमा करा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। अच्छा, ये 2018 से बात चली आ रही है, तो उस वक्त आर्मी का चीफ था कमर जावेद बाजवा, वो भी खामोश रहा। उसके बाद आया है जनरल आसिम मुनीर, जिसको अभी 29 तारीख को 1 साल पूरा होने को है, अभी उसके 2 साल बाकी हैं उसकी सर्विस में, अगर उसको एक्सटेंशन नहीं मिला तो ये साहब भी 1 साल हो गया है, अब तक तो खामोश है। तो ये खामोशी जो है ना, ये मुफ्त में नहीं मिलती, ये खरीदनी पड़ती है, और ये मलिक रियाज ने खरीदी होगी। अब उसने क्या कीमत दी है, ये सभी वो अपने इंटरव्यू में बताएगा, और ये इंटरव्यू बहुत जो है धमाकेदार होगा। जब आएगा तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।